हिंदू मुसलमान करने वाला कह रहे हैं। ऐसा है कि या तो किसी ने नई डिक्शनरी लिखनी पड़ेगी, क्योंकि सारी डिक्शनरी खाली हो गई। मुझे गाली देते देते सारी डिक्शनरी के शब्द प्रयोग खाली हो गए हैं। अब उनके पास कोई गालियां ही नहीं बची हैं, तो घूम फिर करके वो हिंदू मुसलमान बोले बिना उनकी वोट बैंक को वो जगा नहीं सकते, क्योंकि काम तो किया नहीं। 60 साल तक किसी मुसलमान बच्चे को पढ़ाया होता, उसको कहीं अच्छा रहने के लिए घर दिया होता, उसको टॉयलेट दिया होता, उसके घर में बिजली दी होती, बच्चों की अच्छी, वो तो किया नहीं, तो उनको डराओ। पीएम नरेंद्र मोदी जी जो है राजद शर्मा को इंटरव्यू देते वक्त जो है उन्होंने बताई है आरक्षण को लेकर, जो आरक्षण पर क्यों प्रधानमंत्री सवाल उठाते, क्यों आरक्षण नहीं देने देते। इस पर जो है प्रधानमंत्री ने कहा है जो ओबीसी समाज, दलित, पिछड़ों समाज से आप आरक्षण छीनकर आप उन जिहाती को देना चाहेंगे तो ये हम होने नहीं देंगे। तो प्रधानमंत्री ने एक बार फिर से जिहातियों के नाम लिए, तो आखिरकार वो जिहाती है कौन जो प्रधानमंत्री को ये लगते जो उन जिहातियों को वो आरक्षण दे देंगे, और इससे जो है प्रधानमंत्री इसलिए आरक्षण को रोक रहे। वहीं पर प्रधानमंत्री से ये भी सवाल पूछा जाते जो आप काम कम करते लेकिन हिंदू मुसलमान जो है आप ज़्यादा करते, जाति पर राजनीति जो है आप ज़्यादा करते, लेकिन उन्होंने कहा है जो हमें तो ऐसी बदनाम कर रखे, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर कोई करते हैं तो वो और बाकी पार्टी करते, यानी कि आप समझ जाओ इंडिया गठबंधन में सो आम आदमी पार्टी हो या फिर समाजवादी पार्टी हो, ये सारे लोग जो है हिंदू मुसलमान करते हैं, ना ही बीजेपी। तो बीजेपी के ऊपर जो है ये आरोप हमेशा से लगते और लगते नहीं, बाकायदा उनके नेता जो है इस तरह की बयाने देते जब भी उनके ऊपर ये टेक लगे हैं जो हिंदू मुसलमान करना और धर्म जाति पर जो है इन लोग अपना राजनीति करते। तो वहीं पर पीएम मोदी जो है अपनी सफाई पेश करते हुए उन्होंने कहा है जो ये कांग्रेस का सबसे बड़ा हाथ है, सीधी सीधी जो है सदन में लड़े इन लोगों का काम है, जब भी कुछ सरकार को रोकनी होते तो ये सड़कों पर उतर आते, कुछ करना तो इनको होते नहीं है, लेकिन ये जो है सड़कों पर उतार कर दिखाना चाहते और सरकार को इस तरह से रोकना चाहते। ये पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से ये बयानी थी और राजद शर्मा जो है इस पर इंटरव्यू ले रहे थे, लेकिन प्रधानमंत्री क्या कुछ कहते हैं एक बार सुनिए। मार देंगे या आएंगे तो काट देंगे, ये मोदी है। अब फिर उसमें योगी जोड़ दिया। अब ये डराना साहब, मुसलमान समाज में भी अब इन चीजों की तरफ देखने का दृष्टिकोण बदल रहा है। मैं मुल्ला मौलवियों की बात नहीं करता हूं, जिनका वेस्टर्न इंटरेस्ट, तो हिंदुओं में भी ऐसे लोग होते हैं, तो उनकी मैं बात नहीं करता, लेकिन जनरल मेरा तो काफी लोगों से इंटरेक्शन होता है और मेरा अनुभव है कि ये जो भड़काने वाली बातें हैं उससे तो वो प्रभावित नहीं हो रहे। वो समझते हैं कि इनका वोट का जमाना इसलिए कर रहे हो। मोदी जी, आज तक किसी लीडर की हिम्मत नहीं हुई जो ये कहे कि मुसलमानों को आरक्षण नहीं देना चाहिए, मुसलमानों को आरक्षण देना गलत है, और आप तो खुलेआम कह रहे हैं। मैंने कांग्रेस पार्टी को कहता हूं कि भाई आप लिखिए, मैं देश को गारंटी दो। एक, आप भारत के संविधान को नहीं बदलेंगे। दूसरा, संविधान बदल करके धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं देंगे। तीसरा, आप SC ST OBC का आरक्षण छीन करके आप धर्म के आधार पर वोट जिहाद वालों को आरक्षण नहीं देंगे। लिख करके दो, नहीं देते हैं, देश को दो ना भाई, बयान तक देने की हिम्मत नहीं है। हमारा मंत्र है सबका साथ सबका विकास। लेकिन मोदी जी, ऐसी बातें खान मार्केट गैंग का नाम लेकर के आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई, यानी कि जो आप कह रहे हैं इतने खुले। ऐसा है कि मुझे आगे पीछे कोई रोने वाला नहीं है। मैं देश के लिए जीता हूं, मैं देश के लिए जूझता हूं, और मेरी प्रत्येक पल देश के लिए है और वो बेकार नहीं जानी चाहिए। और इसलिए जो गलत हो रहा है आप मुझे बताइए। 9000 से ज्यादा ऐसी जगह है, इंस्टीट्यूशंस, जिसमें इन्होंने SC ST OBC का आरक्षण खत्म कर दिया, माइनॉरिटी का नाम दे दिया, आरक्षण खत्म कर दिया। एक PSU को अगर आप प्राइवेटाइज करो तो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हाउस में चिल्लाते हैं कि आप प्राइवेटाइजेशन इसलिए कर रहे हो कि आप SC ST कोटा हट जाएगा तो दलितों को नौकरी का क्या होगा। आपने 9000 इंस्टीट्यूशंस में से SC ST OBC कोटा खत्म कर दिया है। अगर ये सवाल मैं पूछता हूं, और ये जो खान मार्केट गैंग है वो मोदी ने बाएं पैर पहले रखा क्यों
दायना क्यों नहीं रखा, इसके लिए एक एक सप्ताह तक देश का समय बर्बाद करते हैं। उनको फुर्सत नहीं है कि SC, ST, OBC के आरक्षण की रक्षा के लिए उन्होंने भी तो आवाज उठानी चाहिए थी, क्यों चुप बैठे? और तब जाकर के मैं खुल करके कहता हूं कि एक इकोसिस्टम जो उनके पापों को संवारने का ही काम करती है और दूसरों के अच्छाइयों को बुरे में कन्वर्ट करने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा देती है, और देश को उससे मैं सचेत करना चाहता हूं। और अब जब सब जगह पे फेल हो गए तो उन्होंने जुडिशरी का रास्ता पकड़ा है, अदालतों में जाकर के बैठ जाना, हो हल्ला करना और परिस्थितियों को बदलने की लिए कोशिश करना। ये बहुत चिंता का विषय है देश के लिए। आप में योग्यता है, क्षमता है, सही है, लोकतंत्र है, चुनाव लड़ो, पार्लियामेंट में आओ, अपनी बात रखो, सरकार गलत करती है तो उसको रोको, तरीके हैं, करने नहीं है, हवा बिगाड़नी है। तो आप क्या कहना चाहेंगे प्रधानमंत्री की इस बयान के बारे में, और उन्होंने किसे जिहाद कहा है, इसके बारे में आपका जो भी राय है बॉक्स पर जरूर लिखें। चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, तो किसी तरह के वीडियो अपडेट आप तक पहुंचे। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत।